अब तक हम गूगल एड्स को blogger.com की साइट से इस्तेमाल करते रहे हैं एड गैजेट्स की मदद से, और इसके अलावा हमने अपनी साइट पर सर्च बॉक्स को ऐड किया था गूगल एडसेंस में कोड को लेकर HTML जावास्क्रिप्ट में पेस्ट करके अपनी साइट पर डिस्प्ले किया था। इसी तरह अगर किसी की अपनी वेब होस्टिंग है जो उसने ली हुई है, डोमेन और वेब होस्टिंग दोनों, तो अगर वो अपनी साइट पर एड्स को लगाना चाहता है तो वो blogger.com की साइट को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसने फ्रंट पेज में बनाई है, ड्रीमवीवर में बनाई है या कोई भी और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपनी वेब डिज़ाइन की है, तो उसके लिए हम google.com की साइट में लॉगिन होंगे गूगल एडसेंस में अपने अकाउंट में। तो google.com की साइट को ओपन किया, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स को ओपन किया गूगल एडसेंस पे। यहाँ पे हम अपनी रजिस्ट्रेशन मेल टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप किया और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं लॉगिन हुआ, यहाँ पे हमारे पास गूगल एडसेंस की रिपोर्ट में 53 पेज इंप्रेशन, 1 क्लिक हुआ, पेज CTR, पेज ECMP अर्निंग, इसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एडसेंस फॉर सर्च में जैसे कि हमने एक चैनल क्रिएट किया था अपने सर्च बॉक्स के लिए blogger.com में, टॉप चैनल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पास सर्च बॉक्स के नाम से हमने जो चैनल क्रिएट था वो मौजूद है। तो इस तरह से अगर हम अपनी साइट पर जो हमारी अपनी वेब होस्टिंग है हम उस पर अगर एड्स को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारे पास टॉप पे एड्स हैं, राइट साइड पे ऐड हैं, लेफ्ट साइड पर हैं, बॉटम में है और पोस्टिंग में है। तो यहाँ पे हम एडसेंस फॉर सर्च और एडसेंस फॉर कंटेंट में हम मुख्तलिफ चैनल्स क्रिएट करेंगे। जब हम चैनल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हर चैनल के एड्स अलग अलग डिस्प्ले होंगे। तो जो यूज़र जिस एड्स पर क्लिक करेगा, अगर उसने टॉप के ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे टॉप के चैनल पे हमारी अर्निंग डिस्प्ले होगी। इसके अलावा अगर यूज़र ने राइट साइड के चैनल पे क्लिक किया तो हमारे पास हमारी अर्निंग राइट साइड के चैनल पर डिस्प्ले होगी। तो सर्च बॉक्स को और कंटेंट्स को गूगल के ऐड करने के लिए हम एडसेंस सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। एडसेंस सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे जैसे कि हमने सर्च बॉक्स को इस्तेमाल किया था, एडसेंस फॉर कंटेंट को हमने blogger.com की साइट से लॉगिन होकर इस्तेमाल किया था। इस मरतबा हम अपनी साइट पर वेब होस्टिंग पे जो मेन हमारी साइट उस पर हम डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो हमें उसके लिए कोड की ज़रूरत है, पब्लिक आईडी की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एडसेंस फॉर कंटेंट पे क्लिक कर लेंगे। एडसेंस फॉर कंटेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ एड्स के स्टाइल आ जाएंगे। आप सिर्फ टेक्स्ट के एड्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं या सिर्फ इमेज के, या टेक्स्ट और इमेज दोनों आप डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज हम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपके पास एक एड यूनिट है और दूसरा लिंक यूनिट्स, तो आप सिंपल लिंक्स को भी अपनी साइट पर जो एड्स के हैं वो भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम एड यूनिट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में हम आप ऐड के स्टाइल को सिलेक्ट कर लें कि आप उसका साइज़ कितना देना चाहते हैं। आप उसके साइज़ को बाद में भी अपनी साइट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। तो हम सबसे पहले बॉटम में ऐड करेंगे तो 728x90 के हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐड का स्टाइल। यहाँ से जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि कलर्स को मैनेज करने का किस तरह से किया जा सकता है, तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल के एड्स हैं। आप कॉर्नर स्टाइल्स भी ले सकते हैं या स्क्वायर स्टाइल भी ले सकते हैं। तो हम कॉर्नर स्टाइल्स को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह की भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद ऑप्शन है अल्टरनेट एड्स और कलर्स के। यहाँ पे अगर आपकी साइट का मेन पेज कोई ऐसा है कि जिस पर आपने कोई पोस्ट वगैरह लगाया है या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, लेकिन गूगल उस आर्टिकल के मुताबिक कोई ऐड डिस्प्ले नहीं करवा रहा या उस तरह का कोई ऐड नहीं शो हो रहा, उस तरह का ऐड नहीं मिला, तो वो आपकी साइट पर यहाँ पर एक तो शो पब्लिक सर्विस ऐड है और शो नॉन गूगल एड्स फ्रॉम अनदर URL और फिल स्पेस विद अ सॉलिड कलर, 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आपका ऐड उस तरह का नहीं मिला तो google.com की साइट पर अगर वो किसी ने
ऐड नहीं किया हुआ था एडवर्ड्स के ज़रिए से, तो आपकी साइट पर ऑटोमेटिक मुख्तलिफ वेबसाइट्स के एड्स खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाएंगे, जिस तरह से आपकी साइट पर उससे अर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन इस तरह से आपकी साइट बुरी नहीं लगेगी। उसके अलावा अगर हम फिल स्पे विद सॉलिड कलर ले लें, तो अगर कोई उस तरह का ऐड नहीं मिलेगा तो होगा ये कि जब आप अपनी साइट को ओपन करेंगे तो आपकी साइट के लेफ़्ट टॉप बॉटम वहाँ पर जितना उसका साइज़ है वहाँ पे वो ब्लू कलर से फिल होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी साइट को ओपन किया, यहाँ पे हम इस वक्त होम के बटन पे हैं। जैसे मैं अबाउट मी के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप के ऐड हमें डिस्प्ले नहीं हो रहे, ब्लू कलर से फिल नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं डाउन में आऊँगा तो हमारे पास राइट साइड पर भी एड्स कोई डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप अपनी एड्स की सेटिंग कर सकते हैं। वापस गूगल एडसेंस में आ जाते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस वक्त हमारे पास कोई चैनल क्रिएट नहीं किया हुआ। अगर आप एक अपना नया चैनल इस ऐड के बारे में बनाना चाहते हैं तो आप ऐड अ न्यू चैनल के बटन पे क्लिक कर लें। जैसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि ऐड अ चैनल की मदद से हम अपने हर ऐड को एक अलग चैनल में डिस्प्ले करवा कर अपनी अर्निंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड अ न्यू चैनल के बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम टाइप करेंगे, फ्रंट पेज बॉटम, ओके कर दिया। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पेज बॉटम का चैनल क्रिएट हो गया है और इस वक्त हमारे पास सिलेक्टेड चैनल फ्रंट पेज बॉटम का है। तो हम इस वक्त बॉटम में इस ऐड को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बॉटम का चैनल क्रिएट हो गया। यहाँ से हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऐड का साइज़ है, हम यहाँ पे इसको सबमिट एंड गेट कोड पे क्लिक कर लेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कोड मौजूद है। यहाँ पे सबसे मेन कोड बाज़ आपकी CMS साइट्स पर और PHP की साइट्स पर आपको सिर्फ पब्लिक आईडी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप इस सिर्फ पब्लिक आईडी को भी उस लोकेशन पे कॉपी कर लें तो आपका ऐड डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको मुकम्मल कोड की ज़रूरत पड़ती है अपनी साइट पर एड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो अपने ऐड को कॉपी कर लेंगे और अपने फ्रंट पेज की वेबसाइट में जो हमने बनाई हुई है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। फ्रंट पेज को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप अपने शेयर बॉर्डर को सिलेक्ट कर लें जिस पे आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं bottom.htm को सिलेक्ट कर लूँगा जिस पे मैं अपने ऐड को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास bottom.htm के नाम से फाइल को पेज को ओपन किया। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त सिंपल होम ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर इस्लामिक की लिंक्स और हिट काउंटर नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको अपना प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऐड भी डिस्प्ले होंगे। इस वक्त मैं कोड के बटन पे आ जाता हूँ। कोड पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास हिट काउंटर और उसकी मुख्तलिफ डिटेल मौजूद है। यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ के कोड को HTML के ओपन किया है, ओपन टैग और क्लोज टैग। हम इन दोनों टैग के अंदर अपने कोड को पेस्ट कर लेंगे जो हमने गूगल से कॉपी किया। कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करके पैराग्राफ के दोनों टैग्स के दरमियान हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम अपनी साइट को सेव कर लेंगे। सेव पे Ctrl+S प्रेस किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम अपनी मेन साइट पे आ जाएंगे जो हमने ओपन की हुई है। यहाँ पे हम अबाउट मी पे अगर आप बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम में कोई ऐड शो नहीं हो रहा। जैसे ही हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे या किसी भी दूसरे लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे बॉटम में भी एड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास बॉटम में 728x90 का ऐड मौजूद है। वहाँ पर हमने इमेजेस और लिंक्स दोनों सेलेक्ट किया हुआ था, तो इस वक्त हमारे पास मुकम्मल इमेज का एक ऐड आ रहा है। तो इसी तरह से अगर आप कोई और लिंक को ओपन कर लें, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के लिंक को ओपन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर के लिंक को, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के एड्स मौजूद हैं। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ एड्स को सिलेक्ट करके उनके चैनल क्रिएट करके लेफ़्ट साइड में, बॉटम में, राइट साइड में, टॉप में कहीं पर भी उनको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास मौजूद है। अगर हम अपने साइट के चैनल्स पे आ जाएं, चैनल पे क्लिक किया, यहाँ पे इस वक्त हमारे पास एक नया चैनल जो हमने क्रिएट किया था फ्रंट पेज बॉटम के नाम से इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह से आप लेफ़्ट राइट के
मैनेज ऐड की मदद से यहाँ पे गेट एड्स पे पहले आके आप एड्स को सिलेक्ट कर लें, उसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप उसके साइज़ वगैरह सिलेक्ट करने के बाद कलर की सेटिंग करने के बाद आप एक नया चैनल क्रिएट कर लें। चैनल बनाने के बाद आप अपने उस कोड को कॉपी करके अपने फ्रंट पेज की वेबसाइट में आके अपने कोड में आप उसको पेस्ट कर लें जहाँ पे आप उसको रखना चाहते हैं। पेस्ट करने के बाद जब आप उस पेज को सेव कर लेंगे और जब वेब पे प्रीव्यू करेंगे तो आपका वो ऐड आपको आपकी साइट पर डिस्प्ले होगा।